लाम ज़बर ला, क़ाफ दाल ज़बर क़द, लक़द, ख़ा ज़बर ख़ा, लक़द ख़ा, लाम क़ाफ ज़बर लक़, लक़द ख़लक़, नून लाम ज़बर नल, लक़द ख़लक़नल, हमज़ा नून ज़ेर इन, लक़द ख़लक़नल इन, सीन अलिफ ज़बर सा, लक़द ख़लक़नल इंसा, नून ज़बर ना, लक़द ख़लक़नल इंसान, फ़ा या मद ज़ेर फ़ी। इसको देखें, या के ऊपर जज़म है और जज़म के ऊपर मद है, इसको छोटा मद बोलते हैं और इसको 3 अलिफ के बराबर खींच के पढ़ा जाता है, यानी 3 सेकंड इसको लंबा करके पढ़ा जाता है। फ़ा या मद ज़ेर फ़ी, हमज़ा हा ज़बर अह, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अह, सीन ज़बर सा, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसा, नून ज़ेर नी, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनी, ता क़ाफ ज़बर तक़, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़, वाव या ज़ेर वी, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वी, मीम दो ज़ेर मिन, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीमिन, वक़फ़, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। हमज़ा आइन ज़बर आ, क़ा या ज़बर क़ई, आ क़ई, नून खड़ा ज़बर ना, आ क़ईना, काफ लाम ज़बर कल, आ क़ईना कल, काफ वाव ज़बर कव, आ क़ईना कल कव, सा ज़बर सा, आ क़ईना कल कौसा, रा ज़बर रा, अअतयनाकल कौसर, वक़फ़, अअतयनाकल कौसर। हमज़ा लाम मद खड़ा ज़बर आल, इसमें देखें ये अलिफ है, अलिफ के ऊपर खड़ा ज़बर है और उसके बाद बड़ा मद है। अलिफ के ऊपर या नीचे कुछ आ जाए जैसे कि ज़बर ज़ेर या पेश या जज़म, तो अलिफ हमज़ा बन जाता है, वो हमज़ा में तब्दील हो जाता है। इसी तरह जब खड़ा ज़बर आ जाए तो खड़ा ज़बर का मतलब है कि जिस अल्फाज के ऊपर खड़ा ज़बर आ जाए उसको 1 सेकंड लंबा करके पढ़ा जाए। इसी तरह आगे देखें, बड़ा मद है ऊपर, बड़ा मद का मतलब है जब किसी अल्फाज के ऊपर इस तरह वाला मद आ जाए तो उस अल्फाज को 5 सेकंड लंबा करके पढ़ा जाएगा। इसी तरह आगे देखिए, ये लाम है, लाम के ऊपर जज़म है और जज़म का मतलब है कि पिछले अल्फाज के साथ मिला के पढ़ना। अब इसके हिज्जे यूँ करेंगे, हमज़ा लाम मद खड़ा ज़बर आल, हमज़ा खड़ा ज़बर आल आ, नून ज़बर ना, आल आना, वक़फ़, आल आन, आल आन। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर आपको किसी अल्फाज की समझ नहीं आई या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।